हेलो बच्चों, क्या हालचाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के बारे में। हमने अपनी कई वीडियो बना रखी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के। तो आज हम इसमें 2.7 नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पैस्चराइजेशन क्या होती है और प्रिजर्वेशन के बारे में क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमने इस नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर हमने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि कितने परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की। तो सभी बच्चों ने 78 बताया, बिल्कुल सही बताया। तो 78% हमारी होती है नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हमारे वायुमंडल में 78% है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियली constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophylls, nucleic acids and vitamins। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। मतलब सबके लिए क्या है बच्चों, एसेंशियल है, एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो प्रोटीन प्रोटीन हो गया और या क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया एवं विटामिन में सभी में उपस्थित होती है। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे कभी भी नहीं करते। Certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen। तो ऐसे मतलब मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देते हैं। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गे और कुछ बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में इसको क्या कर देते हैं मतलब यूजेबल कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यूजेबल में बदल देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तन हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। ठीक है बच्चों, जो पौधे होते हैं, पौधे अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से वो नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों कि पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है इसमें देखो, जो पौधे पर निर्भर करने वाले, जैसे कि पौधे पर जो निर्भर होता है, जैसे कि हम इंसान भी, हम क्या है किस पर पौधे पर निर्भर है, या कुछ एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या है, ये पौधे पर क्या है बच्चों, निर्भर है। और प्रोटीन उसने ले मतलब नाइट्रोजन प्लांट्स ने ले लिया, किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा। अगर हम उस पौधे को खाते हैं, उस पौधे को क्या करते हैं बच्चों, हम उसका यौगिक प्राप्त करते हैं। अगर हम उसको खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनसे हमें प्रोटीन तो मिलेगा और उसके साथ साथ क्या मिलेगा बच्चों, नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again। अब देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक
नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब जैसे कि प्लांट्स हो गया या एनिमल्स हो गए, जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो फंगी पाए जाते हैं, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजनियस वेस्टेज जो होता है हमारा, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है प्लांट्स। ठीक है बच्चों, इसको दोबारा से प्लांट इसका इस्तेमाल, पौधा दोबारा इसको उपयोग कर सकता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजनी गैस में परिवर्तन कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। परिणामतः मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, ना ही कभी बढ़ती है और ना ही कभी घटती है, हमेशा कैसी रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है नाइट्रोजन। अब इसको थोड़ा सा, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझे कि आखिर इस डायग्राम में क्या बोल रखा है। देखो सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये ना, अब इसको पहले इसको ऐसे समझेंगे, फिर हम इसको ये वाला चीज़ें समझेंगे, ये सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या है हमारा ये, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बच्चों इसमें बोला गया कि जो वायुमंडल नाइट्रोजन होता है का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है और जो बैक्टीरिया होता है वो उसी के द्वारा क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है नाइट्रोजन। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। अगला देखो, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। बैक्टीरिया किस में बदल देता है बच्चों, नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल देता है। ये लाइन इसमें ये लिखी हुई है, परिवर्तन कर देता है। अगला देखो, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो मिट्टी में उपस्थित होती है नाइट्रोजन की यौगिक हो जाते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो लाइटनिंग, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, लाइटनिंग का मतलब जैसे कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करना, लाइटनिंग के द्वारा करना इसको। आगे देखो ये डायरेक्ट किस में बदलेगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में। अब ये चीज़ अपटेक बाय प्लांट्स, ये चीज़ क्या ले लेगी, प्लांट्स ले लेगी, पौधे द्वारा ये अवशोषण हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि ये सॉइल्स में क्या हो रखा है बच्चों, कंपाउंड हो रखा है, नाइट्रोजन मिक्स हो चुका है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में मिला हुआ ही है, तो प्लांट क्या ले लेगी, अवशोषित कर लेगी। अब इसके बाद एनिमल ईट प्लांट्स, जंतुओं द्वारा पौधे को खाना, जो जानवर होंगे वो पौधे को खाएंगे। अब इससे क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब इसमें देखो, जो उत्सर्जन एवं जीव की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजनी अवशिष्ट बनेगा। जैसे कि कोई अगर खाना मतलब जो जैसे कि पत्ता खा लिया, कुछ भी पौधे का कुछ भी पार्ट खा लिया, तो जो वेस्टेज होगा उसमें नाइट्रोजन भी निकलेगा, नाइट्रोजनियस वेस्टेज भी निकलेगा। अगर कोई मर जाता है, कोई एनिमल मर जाता है तो उसका डेथ हो जाता है, तो उससे भी क्या निकलेगा बच्चों, नाइट्रोजीनियस निकलेगा। उससे क्या हो जाएगा, वो सॉइल में मिल जाएगा, तो वो सॉइल में मिलके बैक्टीरिया के द्वारा वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल जाएगा, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बदल जाएगा। फिर इसमें देखो ये क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब इसमें क्या, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैस से नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको किस में बदल देते हैं बच्चों, जैसे कि कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है, उसको किस में बदल दिया, गैसियस में बदल दिया, तो जब गैसियस में बदल गया तो मतलब ये एटमॉस्फेयर में मिल गया, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में दोबारा से मिल गया। फिर वही प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल का। ठीक है बच्चों, यह पेपर में 5 नंबर का जरूर आता है ये क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों आप बहुत ही अच्छे से इसको समझना, और कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, और बिल्कुल इसको अच्छे से समझ के इसको अच्छे से याद भी बच्चों कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में इसको व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद।